नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं सौलभ हिंदी। दोस्तों, बिरहा जगत के और तमाम बिरहा के जो कवि हैं, उनके इंटरव्यू के सफ़र में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज हमारे बीच एक ऐसे कवि मौजूद हैं जिनके बिरहा विजयलाल यादव जो सम्राट हैं, बिरहा सम्राट विजयलाल यादव से लेकर दिनेश लाल निरहुआ जो सुपरस्टार हैं भोजपुरी जगत के, वो लोग तक गा चुके हैं। अब आप अपने स्वर में एक बार हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दें। मैं लोक कवि रामचंद्र यादव वियोगी, देवई, ग्राम देवई, मुगल सराय, चंदौली से, अखाड़ा गणेश गुरु। अच्छा, लोग वियोगी कवि के नाम से आपको बुलाते हैं, ये नाम कैसे पड़ा? नहीं, ये तो हमारी सोच है, हमारी उपज है। अच्छा। और अक्सर लेखन के दिशा में दुनिया में लोग अपना एक उपनाम रखते हैं। अच्छा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वियोग भरी गीतें लिखते थे इसलिए रखे? नहीं, जिस चीज़ के, जिस विधा के, जिस कार्य के प्रति वियोग हो, दर्द हो, चाहत हो, तो वो तो वियोग हो ही जाता है। इसलिए मैं अपने को वियोगी साबित किया कि मैं वियोगी हूँ। अच्छा अच्छा, तो आपने अपने आप से खुद ही रखा, पहले से बचपन से नाम नहीं था? नहीं, बचपन से नाम तो कुछ और था, लेकिन मुझे वियोगी खुद में मेरा रखा हुआ है। ये हमारे मन की बात है। अच्छा, आप जैसे बिरहा लिखते हैं, बिरहा बहुत सारी लिखे होंगे, बिरहा जगत में आप इस लेखनी के इसमें कब आपने कदम रखा, कब? देखिए, हमारे परिवार में कोई बिरहा से संबंधित व्यक्ति नहीं था। यादव होने के नाते हमारे घर में पहलवानी थी। हमारे पिता, बड़े पिता, परिवार में लोग पहलवानी करते थे और कुश्ती, जोड़ी गदा का काम करते थे, अपना खेती बाड़ी करते थे, पशुपालन करते थे। और हमारा ननिहाल है रामनगर, और लगभग सन 82-80 की बात रही। उन ज़माने में टेप रिकॉर्ड का नया आविष्कार 80-82 शुरू हुआ था। हम ननिहाल गए थे, वहाँ से टेप रिकॉर्ड ननिहाल से उठा लाए और उसमें 2-4 ऑडियो कैसेट रहे। और मैं तमाम लोगों को सुना, परशुराम जी को सुना, बुल्लू जी को सुना, स्वर्गीय सिमरत जी को सुना, स्वर्गीय रामदेव जी को सुना। लेकिन हमारे गांव में भी इस अखाड़े से गाने वाले लोग रहे पुराने, जो हमारे बड़े पिता भी लगते थे, राधे श्याम यादव, आज दुनिया में नहीं है। तो मैं ऐसे गांव घर में बिरहा सुनता देखता था। तो जब हमने कैसेट लाकर सुना, कक्षा 8 साल पास किए थे, तो दीवानगी बिरहा के प्रति होने लगी। और उन सब सारे कलाकारों में जिनका कैसेट में रखा था, उनमें रामदेव जी की गायकी, उनकी आवाज़ और चंद्रिका जी की लेखनी हमारे दिल में रचती और बसती चली गई। और मैं चूँकि सिंघी ताली, जहाँ हमारे अखाड़े का गुरु घराना है, वो हमसे करीब है, 5-7 किलोमीटर के बगल में है। तो और हमारे उस अखाड़े के हमारे यहाँ लोग थे भी, और हमको रामदेव के प्रति दीवानगी थी और चंद्रिका कवि जी के प्रति। और मैं उस समय हालांकि हम शिक्षा काल में थे, लेकिन दीवानगी थी। फिर 86 में इंटर करने के बाद हम बिरहा की तरफ उन्मुख हुए, मन बना लिया कि हमको बिरहा लिखना है, कुछ करना है। तो फिर धीरे धीरे सिंघी ताली हमारा आना जाना शुरू हो गया। और सन 88 में हम रामदेव जी से मिले, उनके घर पर जाकर, खलीफा जी के, अपने गुरु जी के माध्यम से। तब से हम आज तक मैं जो भी कुछ लिखता हूँ, लिख रहा हूँ। यही हमारा सफ़र। देखिए, आप बता रहे हैं कि आपके परिवार में कोई नहीं था इस लाइन में जुड़ा हुआ बिरहा। तो बहुत जैसे कठिनाई, और लोग मना नहीं किए कि अरे छोड़िए, इसमें क्या? नहीं, तो ऐसा हुआ था, हमारे पिता जी तमाम लोगों का, बाहरी लोगों को जो इस लाइन से जुड़े थे, उन लोगों का प्रोत्साहन था। लेकिन घर के लोगों का प्रोत्साहन, हालांकि हमारी माता जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा। उस बात को, इस प्रतिभा को, इस सम्मान को, इस सामाजिक कार्य को समझ रही थी। पिताजी चूँकि अपने धुन के पक्के थे, तो उसमें हमको 4 बात उनकी हमेशा अब तक भी सुननी पड़ती है। वो अपने लहजे में जो भी खेती बाड़ी के लिए बोलते कहते हैं, वो अलग बात है, तो सुननी पड़ी मुझे। तो आज भी आप लिखते हैं बिरहा? हाँ, लिखता हूँ, बिल्कुल लिखता हूँ। तो अभी जो किस किस कलाकार के पास आपकी बिरहा पहुंची है, जो मंच के माध्यम से उन्होंने गाया हो? देखिए, हमारी बिरहा
तो अब हम सारे कलाकारों का नाम नहीं बता पाएंगे। नामचीन कलाकारों में सोनभद्र से बल्ली यादव, राम जन्म जाबाज टोपी वाले जो गैर अखाड़े के हैं बिरहा की भाषा में, लेकिन संबंध है तमाम हमारे यूट्यूब चैनलों पे, मंचों पे तमाम हमारी गीत वो गाते हैं। अभी समाजवादी गीत तमाम हमारी लिखी वो गाते हैं, हिट भी की है। उसके अलावा चुनार से राजेश यादव हमारी तमाम गीत गाने गाते हैं, 20 साल से गाते हैं। और 2019 में समाजवादी पार्टी के गठबंधन गीत पर राजेश यादव से मैं गवाया था, मायावती अखिलेश मिलके दे देना संदेश, लहर छाई यूपी में। जिस गीत पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने हम दोनों लोगों को बुलाकर सम्मानित और पुरस्कृत किया था। और इस समय भी हमारी लिखी गीत राम जन्म की आवाज़ में है, जगने की बात है, जगाने की बात है, यूपी को अपने बचाने की बात है। और राजेश यादव नौजवानों नारा लगा दो जिंदाबाद का, कारवां चला है जग में समाजवाद का। इस समय समाजवादी पार्टी की सोशल मीडिया पे गीत चर्चा मचाई हुई, धूम मचाई हुई है। और उसके अलावा डॉक्टर मन्नू यादव इंटरनेशनल कलाकार हैं, विदेशों में गए हैं गाने के लिए। उनके साथ मैं कम से कम 8 साल रहा हूँ और हमारी तमाम गीतें तब से अब से गाते ही हैं। और 1 2 4 गीत विजय लाल यादव गाए हैं। कभी जब बिरहा दिनेश लाल यादव गा रहे थे तो गाने किसी में मैं गया था, हमारे गाने वो गाए। किरण पांडे हैं, महिमा राज हैं, ऐसे तमाम नामी गिरामी कलाकार हैं जिनको मैं सारी लोगों को नहीं बता पाऊंगा। अच्छा कि हमारे इतना गाए हैं। मतलब सभी लगभग जितने बड़े कलाकार हैं सभी लोग गा चुके हैं और आज भी गीतें आप लिखते हैं और तमाम लोग लेके जाते होंगे। हाँ, लिखते होंगे। हाँ, बहुत लोग गाते हैं, बहुत लोग। अच्छा, अब कोई ऐसी बिरहा जो बहुत ज़्यादा हिट हुई हो पुराने ज़माने की, ऐसा कौन सा बिरहा लिखा आपने? अपनी नहीं, गाने तो तमाम हिट हुआ, जैसे कि आशा के ऐसा नासा न रहल, दारू में डूब जाई इज्जत की परिभाषा, आशा के ऐसा नासा न रहल, बहुत चर्चा में रही ये रचना। कौन गाए थे? डॉक्टर मन्नू यादव गाए थे, बल्ली यादव गाते थे, किरण पांडे गाती थी, महिमा राज गाती थी, तमाम कलाकार गाते थे। और तमाम ऐसी गीतें थीं, तमाम ऐसी टेरियाँ थीं जो कि अपने आप में मायने रखती थी। अभी राम जन्म टोपी वाले ने नक्सल संबंधित जो बिरहा हम लिखे थे, वो गाना था छत्तीसगढ़ नक्सलियों का हमला का, वो हिट रहा। तो तमाम ऐसे गाने हम बता नहीं पाएंगे कितने कितने गाने हिट रहे और कितने कितने गाना लिखा गया। तो अभी भी आप मतलब वही लेखनी का काम करते हैं और लोगों को देते हैं गीतें गाने की? हाँ, जिसकी जैसा जितना ज़रूरत रहती है अपने समय के हिसाब से, क्योंकि समय भाव मुझे भी रहता है। अच्छा, क्या इसके अलावा क्या करते हैं, मतलब लेखनी के अलावा और भी कुछ काम? नहीं, पुश्तैनी थोड़ा बहुत खेती बाड़ी है ही है, पशुपालन है ही है। इसके अलावा हमारा दुकानदौरी का काम भी है। अच्छा। तो दुकानदौरी का भी काम हम देखते हैं, करते हैं। अच्छा। उसके बाद कुछ समाज सेवा होता है। कभी कभी समाजवादी पार्टी में लखनऊ का आना जाना भी लगा रहता है, ये सब चलता है। जैसे कि जब पहले बिरहा लिखते थे आप, पहले की बिरहा लेखनी में और अब के लेखनी में कुछ अंतर आया है? हाँ, देखें, गिरावट, मूल्यों में गिरावट आई है। हालांकि उस दौर के तो हम नहीं हैं जिस दौर में प्रसिद्धन, चंद्रिका, सुखनंदन जैसे मूर्धन्य बिरहा के कवि रहे। वो दौर कहा जाए बिरहा का स्वर्ण काल, स्वर्ण युग, तो ये बुरा नहीं होगा। वो दौर कुछ अलग था जब बिरहा के दिग्गज कलाकार पारस, बुल्लू, हीरा, सिमरत, खिलावन, रामदेव जी, ऐसे कलाकारों का जब प्रादुर्भाव रहा तो बिरहा का स्वर्ण युग रहा। और आज फिर बाद में अश्लीलता का कुछ प्रयोग बढ़ा और लोग खुल्लम खुल्ला, जैसे कि फिल्मों से लेके भोजपुरी जगत तक या बिरहा तक हर जगह थोड़ा अश्लीलता का बोलबाला बढ़ा। तो ऐसे बिरहा भी बढ़ा है। उसमें 90 के बाद जो महिलाओं का आगमन हुआ तो आई महिलाएं, तो ये बहुत बुरी बात नहीं है, लेकिन अब उसी में कुछ अश्लीलता बढ़ा है। तो और पहले जो जैसे कवियों का एक नियत था, एक लिखने का जो ललक थी और कुछ अच्छा परोसने का बात था, आज वो उसे कमर्शियल होता चला जा रहा है और उसमें तमाम खामियां बहुत हैं। उसमें पहले
जो बिरहा शुरू हुआ होगा तो उसमें एक सम्मान मानकर, एक अपनी पहचान मानकर, एक प्रतिष्ठा मानकर बिरहा का कार्य होता था। बाद में आज के दौर में अगर बिरहा गाने वाला कोई भी है तो वो बिरहा का भक्ति नहीं करता, मात्र पैसा कमाने के लिए गाता है। अगर पैसा नहीं मिलेगा तो बिरहा छोड़ देगा। पहले ऐसी बातें नहीं थी। अच्छा, पहले पैसों के लिए नहीं बिरहा लिखी जाती गाय? पहले वो अपना सम्मान समझते थे, एक प्रतिष्ठा समझते थे। उसमें कि घर के लोग भी कुछ कि नहीं, गांव के लोग समझते थे कि हमारे गांव का नाम हो रहा है, घर के लोग समझते थे हमारे परिवार का नाम हो रहा है, प्रतिष्ठा बढ़ रही है, एरिया का नाम हो रहा है। लेकिन आज ये सब बातें नहीं है। आज पहले जब जहाँ गायक और कवि पहुँचते थे तो लोग देवता तुल्य उनको उस निगाह से देखते थे कि फला आए हैं, उनको देखने के लिए भीड़ लग जाती थी। आज वो भी बातें नहीं है। आज ये लग रहा है कि वो केवल कमर्शियल वे कर रहे हैं, अपना पैसे के लिए अपना धंधा कर रहे हैं। अगर उनका धंधा नहीं चलेगा तो वो बंद करके दूसरा काम को शुरू कर देंगे, ऐसा महसूस हो रहा है। पहली बात। दूसरी बात, जो कवियों का इज्जत रहा गायकों की निगाह में, आज कवि उनके लिए काम करने वाला एक उनका कर्मचारी के रूप में केवल साबित हो रहा है। पहले गुरु के रूप में साबित होता था। उसका कवि का दबदबा था, अदब था, उसका लिहाज था, उसके प्रति बहुत बड़ी दिल में श्रद्धा रही। आज वो सब चीज़ें बहुत कम दिखाई देती हैं, धीरे धीरे खत्म हो रही। हाँ, इसमें सब गिरावट आया है। और बिरहा जगत में सच्चाई तो यही है कि जितना कवि भक्ति कर रहा है, चाहे वो कहीं का कवि हो, किसी अखाड़े का कवि हो, पैसा मिले न मिले, सम्मान मिले या न मिले, गायक फ़ोन करके कह देता है, फिर वो अपना बैठे बैठे कुछ न कुछ जोड़कर उसको व्हाट्सएप, आजकल तो सभी कलाकार व्हाट्सएप पर गाना मंगा रहे हैं, उनका काम निकल जा रहा है, कभी कभी का कोई काम होता नहीं है। तो इसी तरह से चल रहा है। और उसमें अगर सबसे ज़्यादा शोषण हुआ है बिरहा जगत में तो कवियों का हुआ है। कोई ऐसा कलाकार तब से लेके आज तक का ऐसा कोई कलाकार नहीं रहा जो कि अच्छे परिवार, धनाढ़ परिवार से, संपन्न परिवार से रहा हो। सभी लोग जीते खाते परिवार के रहे हैं और लग्जरी गाड़ियों से आज चलते हैं। अब कभी उसी हालात में हैं, लगभग आज भी उसी हालत में 95 से ज़्यादा परसेंटेज है कवियों की, वही उसी हालात में है जिस हालत में वो शुरू से रहे हैं। उनकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। उनकी तरफ ये इस बात को सारे कलाकार कहते हैं कि नहीं भी कवियों का होता है, उनको मिलना चाहिए, लेकिन देता कोई नहीं। देता कोई नहीं है। समर्थन सब करता है, देता कोई नहीं है उसका। चूँकि उसका वजह है कि शुरू से यही परंपरा है। लोग ऐसा कहते हैं कि अरे भाई आप तो गुरु जीवा, कवि जीवा, आपके मन देही का शकल जला, आप लोग तो महान हुआ। और महान कहकर अपना काम सिद्ध करते हैं लोग। और वो कभी बेचारा अपना बस वही महानता की बात सुनकर खुश रहता कि भाई हमको बहुत महान कहे हैं। काम तो हो रहा है वो कलाकारों का, वहीं का वहीं रह जाता है। कवि और जो कलाकार हैं वही उसी के गाने को गाकर सभी लोगों का ये जैसा है। रचनाओं किसी कलाकार का, चाहे वो कलाकार जितना भी बड़ा विधायक रहा हो, कुछ लोग लिखने वाले भी कलाकार हुए, जैसे परशुराम स्वामी जी हैं, सिमरत जी रहे, तमाम ऐसे कलाकार हैं जो कि लिखते भी हैं, गाते भी हैं। लेकिन जो मूल रूप से केवल कलाकार है, अगर वो नमो नमो बिंदेश्वरी कहता है तो उसके घर का वो नहीं है, वो किसी कवि का लिखा हुआ है। वो खड़ा होता है, जो भी कुछ केवल उसकी आवाज़ होती है, सारा चीज़ उसी रास्ते पर, उसी लीक पर, उसी ज़मीन पर, उसी प्रसंग पर, उस कवि की लिखी बातों पर वो अपनी बात कहता है। चाहे जितना अच्छा कह ले, जो जितना अच्छा कह लेता है वो उतना अच्छा बड़ा कलाकार कहा जाता है। लेकिन बात या ज़मीन या वो ग्राउंड कवि का रहता है, लेकिन नाम पर्दे पर दिखने वाले का होता है। अच्छा, ये तो हो गई बिरहा कि आप अपने परिवार के बारे में बताइए। जैसे कि आपके परिवार में अभी आपके लड़के हैं, वो लोग इस लाइन में नहीं आना चाहे या रुचि नहीं लिए? नहीं, देखें, हम हमारे पिताजी, माताजी, हम 4 भाई हैं, 2 बहनें थी, एक बहन एक्सपायर कर गई। और हम चारों भाइयों को 3 भाई तो हम लोग दुकान दौरी वाले कार्य में और खेती बाड़ी अपना देखते हैं। चौथा भाई हमारे जबलपुर में टेक्नीशियन हैं। और हम चारों भाइयों को एक बेटा है। मेरा लड़का इस समय लोको पायलट है। शादी भी हो गई, बहू बीएड कर रही है और लोको पायलट हैं, ब्रिजेश सिंह यादव नाम है।
और भांजा और भतीजे सभी लोग पढ़ने में लगे हैं जॉब के लिए। और हम लोगों की बचपन में सोच रही, लगन रही, और इस लाइन को हम लोग पकड़ लिए, लिखे पढ़े, जो भी कुछ समाज में ख्याति अर्जित हुई। लेकिन अब इस लाइन में परिवार में चूँकि इसका लाइफ या इसमें इसका भविष्य कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि नहीं उनकी ज़िंदगी उसमें संवर जाएगी। अच्छा। इसलिए लोगों को शिक्षा बहुत ज़रूरी है। समाज का, संसार का सारे ताले शिक्षा ही एक ऐसी कुंजी जिससे खुलती है। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है, और नौकरी मिल जाए तो सर्वोपरि है। कम से कम अपना जीविका चला लेंगे, अपना परिवार चलाएंगे, अपने बाल बच्चों का परवरिश अच्छे ढंग से कर पाएंगे। इसलिए उनको पढ़ाई लिखाई और नौकरी की तरफ अग्रेसित किया जाता है। अच्छा, इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि कवि का लिखा हुआ गाया लोग गा गा कर आज कितनी ऊंचाइयां पा चुके हैं, लेकिन आज भी कवि पहले भी वैसे उसी स्थिति में है और आज भी कवि उसी स्थिति में है। जबकि इनका भी योगदान उतना ही है जितना एक बिरहा कलाकार का होता है। जो मंच पर गाता है, कुछ भी गाता है तो इन्हीं लोगों का लिखा हुआ गाता है, और सबसे बड़ी मेहनत उसके पीछे की इन्हीं लोगों की होती है। लेकिन स्थिति वही है, और यही कारण है कि जो इनकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो इनके लड़के हैं, उन लोगों को ये लोग खुद ही मना कर देते होंगे, खुद ही मना कर देते हैं। बिल्कुल मना कर देते हैं। और सौभाग्य से मेरे घर, मेरे बच्चों का इस लाइन में कोई वर्तमान में मूड कोई नहीं है, और हम लोग रखना भी नहीं चाहते हैं। बड़े मज़े की बात है, एक सराहनीय और ऐतिहासिक कार्य मेरे द्वारा मेरे कदम रखे तो हुआ। सिंगी ताली में हमारे गुरु गणेश अखाड़े का गुरु घराना है, जो हम लोगों के गुरु, जो बिरहा सम्राट राम खिलावन पुजारी जी, बिरहा सम्राट स्वर्गीय रामदेव जी, बिरहा के मूर्धन्य कवि चंद्रिका कवि जी, जैसे तमाम महान हस्तियों के जो गुरु रहे सिंगी ताली में, पूज्य रामलाल गुरु जी, जो 1995 में उनकी मृत्यु हुई थी, एक्सपायर किए थे। और वहीं पर हमारे अखाड़े का गुरु पूजा भी होता है हर साल, और उसमें प्रस्ताव उन दिनों पारित किया गया कि नहीं भाई, गुरुजी का यहाँ प्रतिमा बनना चाहिए, मूर्ति लगनी चाहिए, मंदिर बननी चाहिए। और जो अखाड़े के वर्तमान दिग्गज कलाकार और कवि और अखाड़े में लोग हैं, इस बात को रखे। 1995 से लेकर 2021 तक हर साल केवल मीटिंग होती थी, पंचायत होती थी। हर साल मंच के माध्यम से बहुत कुछ बात सुननी समझनी पड़ती थी। लोग कहते थे अपनी अपनी बात, करता कोई कुछ नहीं था, केवल ऐसे अपना हल्लाबाजी करके चला जाता था। जबकि बड़े शर्म की बात है कि इस अखाड़े में, पूरे बिरहा जगत में अखाड़ा अपना मायने रखता है, और इस अखाड़े में ऐसे ऐसे लोग हैं जो देश नहीं विदेशों तक जिनकी चर्चा है, लिखने वाले या गाने वाले। फिर भी एक छोटा सा काम, तो मूर्ति स्थापना अभी भी नहीं हुई। एक छोटा सा काम वो लोग नहीं करा पा रहे थे। हमारे स्वर्गीय रामदेव उस्ताद के सुपुत्र शारदा यादव अचानक सिंगी ताली आए और इन सब विषयों में बात करके हमको फ़ोन करके बताए कि ऐसा कार्य होना चाहिए, मंदिर का काम गुरु जी का होना चाहिए। ऐसे लोग पर ध्यान नहीं दिए। हम कि चलो तुम कह रहे हो, हम तैयार हो जा रहे हैं। घर वालों से उसका खर्च समझा गया, कितना खर्च आएगा। और इस काम में मैं अदना और मामूली व्यक्ति, जहाँ की बड़े बड़े दिग्गज लोग कुछ नहीं कर पाए, 2500 साल नहीं कर पाए, मैं अदना व्यक्ति इस कार्य को, ये रात्रि में बात हमारी हुई थी, मैं रात्रि में ही मन बना लिया कि मुझे किससे अब बात करनी है, किससे पैसे के लिए कहना, किससे क्या करना है। उनके खलीफा जी के घर वाले लोगों से मैंने कह दिया कि आप लोग साइलेंट रहिएगा, मैं बताऊंगा कि कैसे मंदिर बनेगी। इस कार्य में मैं लगा, और इस कार्य में हम, शारदा बेचारा लगा था, वो भी बहुत परिश्रम किया। हम 2 आदमी लग कर पैसा कहना सुनना, सौभाग्य से जिनसे मैं कहा, लगभग 100 लोगों से अगर कहे होंगे तो उसमें 90 लोग बिना कहे मुझको पैसा दिए, सहयोग किए। कुछ ऐसे लोग भी दिए हैं जिनसे कि फेसबुक के माध्यम से मित्रता थी। वो पूर्वांचल के ही रहने वाले, कोई गुजरात में रहता है, कोई बॉम्बे में रहता है। कोई अकाउंट नंबर मांगा और खलीफा जी के घर के लोगों का मैं अकाउंट नंबर दिलवाया। उन लोगों से न कभी मिला हूँ, न कभी मिलने की उम्मीद है।
ऐसे लोग भी जो है उसमें सहयोग किए, ऐसे लोग भी सहयोग किए और उस सहयोग से वो मंदिर का काम हमने पूरा करवाया। और जब पूरा करवाया तो उसके बाद राजनीति होने, दुर्गा पूजा आया और राजनीति होना शुरू हुई। बहुत बड़ा राजनीति हुआ, अपना नाम चढ़ाने के लिए, मेरा नाम उतारने के लिए, अपना रंग जमाने के लिए बहुत कुछ हुआ। लेकिन सत्य तो सत्य होता है, किसने कदम बढ़ाया, किसने चला, किसने उस कार्य को पूरा कराने के लिए हम भूमिका निभाई। कुछ चंद लोगों ने उस पर अपना रंग जमाने के लिए अपना कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। ये भी शर्म की बात एक है, लेकिन कार्य पूरा हुआ। हम तो गुरु महाराज जिनकी बुढ़ाई के समय का मैं शिष्य हूँ और अपने गुरु के प्रति मैं तो अपनी भक्ति को पूरा किया, कोई एहसान नहीं किया, मैं अपनी भक्ति को पूरा किया। उसके बाद भी लोग अपना ग्लैमर बनाने के लिए, रंग जमाने के लिए अपना कार्य किए। बहुत ही गहराई वाली बात इन्होंने कहा है, जो कोई ध्यान से सुनेगा तो उसको समझेगा, क्योंकि सही बात इन्होंने बताया कि कभी वहीं रह गए और कई लोग अपना बैंक बैलेंस और बंगला गाड़ी सब कुछ ले लिए गायकी से, और कभी लोग वहीं के वहीं हैं। और यही कारण है कि लोग अपने परिवार को, अपने जो पीढ़ी आने वाली है उसमें आने के लिए लोग खुद ही मना कर देते हैं कि नहीं, ये लाइन में मत आइए। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की ये बात है कि ये लोग भी तो वही करते हैं जो मंच पे जो कोई गाता है, इन्हीं लोग का लिखा हुआ गाता है, तो इनका भी उस पे हक है। तो अब हम कुछ आगे नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि जो लोग देख रहे होंगे खुद ही समझदार हैं, कुछ समझ जाएंगे इन सब बातों को। और तो आज जो है रामचरण वियोगी कवि जी के घर पर मैं आया था और इनसे मुलाकात हुई, इनके विचारों को आपने जाना और कैसा लगा इनके विचार और जो इन्होंने बातें रखी हैं हमारे चैनल के माध्यम से, आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये बात इनकी सही है या कैसी है। और कुछ राय देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से तो भी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताते रहें तो अच्छा लगता है। और ये सफ़र हमारा यूं ही जारी रहेगा। तो लेकिन इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।